ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण from Pumurti Global School, Department of Mathematics. In my last video I have completed exercise 3.2 of chapter 3 understanding quadrilateral. Today we are going to start exercise 3.3. exercise 3.3 में क्या अलग है प्यारे बच्चों। जब अब तक हमने जितना भी चैप्टर 3 पढ़ा है वो सिर्फ बेसिक पढ़ा है। अब जो आगे आने वाली एक्सरसाइजेज है ना, मेन क्वेश्चंस उसमें हैं, ठीक है। तो उसके बेस के लिए मैं थोड़ी सी बातें आपको बता के चलता हूँ कि आपको पढ़ने होंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्या पढ़ने पड़ेंगे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्या पढ़ने पड़ेंगे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे टाइप्स होते हैं। स्क्वायर भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल से अलग, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में तो आप जानते हो, उनमें आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके अलग जो कुछ क्वाड्रिलेटरल्स है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, दैट इज ट्रेपीजियम। क्या है प्यारे बच्चों? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक इस तरह की शेप होती है। एक्चुअल शेप ट्रेपीजियम की ये होती है। ट्रेपीजियम में ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हमें मिलता है। ट्रेपीजियम की क्या खास बात होती है? ट्रेपीजियम में होता है आ पेयर ऑफ, एक जोड़ा मिलेगा हमें, किसका? पैरेलल साइड्स का। किसका? पैरेलल साइड्स का। बात समझ में आ गई? पैरेलल साइड्स क्या होती है? जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, वो कभी नहीं मिलती, लेकिन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। कहने का मतलब क्या कि ए बी और सी डी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे मेज़र कर लेना, इक्वल डिस्टेंस होगा। इसीलिए इन दोनों को मैं क्या कहता हूँ प्यारे बच्चों? पैरेलल कहूँगा। क्या कहूँगा? पैरेलल कहूँगा। और ट्रेपीजियम में क्या होगा? ए पेयर। ए पेयर का मतलब सिर्फ एक जोड़ा। ये पेयर हो गया, ये पैरेलल नहीं होंगी, ध्यान रखना। AD और BC पैरेलल नहीं होगी, सिर्फ एक ही जोड़ा हमें मिलेगा, जो क्या होगा प्यारे बच्चों? पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों काइट। काइट तो आप लोगों ने खूब उड़ाया है, अब भी उड़ा रहे हो, मौसम है काइट उड़ाने का। काइट क्या होता है? काइट भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है, इस तरह का। देखिए, अगर हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो ये बात अंडरस्टूड है कि हर क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है प्यारे बच्चों? 4 साइड्स होती है। हर क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। 4 से कम और 4 से ज़्यादा नहीं होते। अब काइट में क्या होगा? सपोज अगर काइट को मैं नाम दे दूँ ABCD, ABCD अगर मैं नाम दे दूँ तो काइट की ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। बात समझ में आई? काइट में क्या होता है? काइट के जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो दोनों क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इक्वल होते हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। कहने का मतलब क्या? यहाँ पर AD पैरेलल इक्वल होगा AB के, और DC इक्वल होगा प्यारे बच्चों किसके? CB के। समझ में आ गया? DC किसके इक्वल हो जाएगा? CB के, ठीक है। अब आप समझ में आ गया आपको कि काइट में क्या अलग है। काइट में क्या है? आपको एक कॉन्जिक्यूटिव पेयर मिल जाता है, जैसे ये कॉन्जिक्यूटिव पेयर है, ये कॉन्जिक्यूटिव पेयर है। लगातार जो पेयर है उसकी दोनों साइड्स क्या होते हैं? ये पेयर में इक्वल होते हैं। क्या होती है प्यारे बच्चों? इक्वल होती। क्लियर है? ट्रेपीजियम भी क्लियर हो गया, काइट भी क्लियर हो गया। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इस एक्सरसाइज में काम आएगा, दैट इज क्या होगा? वो पैरेललोग्राम। क्या होगा प्यारे बच्चों? पैरेललोग्राम होगा। चलिए शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम। क्या नाम होगा वो? पैरेललोग्राम। LLELOGRAM, पैरेललोग्राम। अब समझिए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक टाइप का ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है इस प्रकार का। ये एक पैरेललोग्राम में इसको कहूँगा। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया प्यारे बच्चों। एक एक प्रॉपर्टीज़ की बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। पैरेललोग्राम है ये। पैरेललोग्राम में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक एक प्रॉपर्टी बिल्कुल ध्यान से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
एंड इक्वल। मैंने क्या लिखा, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल भी हैं और क्या भी है प्यारे बच्चों, इक्वल भी। इसका मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के, ए डी पैरेलल है बी सी के, और ये क्या है, इक्वल भी है। दैट इज ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के, और प्यारे बच्चों ए डी जो है वो इक्वल है किसके प्यारे बच्चों, बी सी के। समझ में आ गया। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये डी है, इसका अपोजिट एंगल कौन है, बी, या ये जो ए है इसका अपोजिट एंगल कौन है, सी। आमने सामने के एंगल्स क्या कहूँगा मैं सेकंड पार्ट में, अपोजिट जो एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स वो क्या होंगे प्यारे बच्चों, इक्वल होंगे। क्या होंगे वो, इक्वल होंगे। जैसे ए और सी इक्वल होंगे, या एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। समझ में आई बात। जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, एडजेसेंट, जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, इसमें सप्लीमेंट्री होंगे। JACENT, JA। जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। मैं लिख देता हूँ इस बात को, जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। क्या हो गए प्यारे बच्चों, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री देखो, एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ए और डी एडजेसेंट एंगल है, डी और सी एडजेसेंट एंगल है, सी और बी एडजेसेंट एंगल है, और बी और ए भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, सम क्या होगा 180 डिग्री, या एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा 180 डिग्री, या एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा 180 डिग्री, या एंगल ए प्लस एंगल डी भी क्या होगा प्यारे बच्चों 180 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर कि पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं अपोजिट साइड्स, ठीक है। अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल मेजर होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेन क्या है, ये इसका बेस था। ये क्या था प्यारे बच्चों, इसका बेस था। एक और बात है कि जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल, एक और पॉइंट में लिखना चाहूँगा यहाँ पर, पॉइंट नंबर 4, द डायगोनल्स, जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, टू इक्वल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। किसमें, टू इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर टुकड़ों में बांट देना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर टुकड़ों में बांट देना। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पैरेललोग्राम में सपोज इन दोनों के डायगोनल अगर किसी पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं तो प्यारे बच्चों AO तो हो जाएगा OC के इक्वल और DO हो जाएगा OB के इक्वल। दैट इज AO तो हो जाएगा प्यारे बच्चों OC के इक्वल, और प्यारे बच्चों जो DO है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, OB के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, डायगोनल इंटरसेक्ट। एक बार रिपीट कर लेते, पैरेललोग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके सारे प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। पहला, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो इसकी आमने सामने की साइड्स हैं वो दोनों क्या हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे प्यारे बच्चों, इक्वल। ए और सी अपोजिट है, बी और डी अपोजिट है, ये दोनों क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होंगे प्यारे बच्चों,
सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिन एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, उनको हम कहेंगे कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है ये, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ए और बी का जोड़ 180, बी और सी का जोड़ 180, सी और डी का 180, ए और डी का 180। ठीक है। द फोर्थ वन पॉइंट इज द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में तोड़ देना। क्या होता है प्यारे बच्चे, टू इक्वल पार्ट्स में तोड़ देना। मतलब जो ये डायगोनल होंगे ए सी और बी डी एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं। दैट इज अगर ओ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ए ओ बराबर होगा ओ सी के, डी ओ बराबर होगा किसके प्यारे बच्चों, ओ बी के। क्लियर। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। मेन इनमें पैरेललोग्राम है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्या कहता है पहले क्वेश्चन में, ये कहता है गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या कहता है, देखिए एक बार डायग्राम बना लेते हैं। क्या कहता है, एक पैरेललोग्राम इस प्रकार का दे रखा है, इसमें डायगोनल डॉटेड दिखा रखे हैं भाई। सपोज ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये ए हो गया आपका, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है। क्या क्या दे रखा, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। पहला जो ए डी है वो किसके इक्वल है, दूसरा एंगल डी सी बी किसके इक्वल है, तीसरा ओ सी किसके इक्वल है, और चौथा मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए किसके इक्वल है। ये चार क्वेश्चन इसने दिए प्यारे बच्चे, और कहता है कि आप इनको कंप्लीट कीजिए और इनकी डेफिनेशन भी बताइए और इनकी प्रॉपर्टी भी बताइए। ये दोनों चीज़ें उसने दी हैं। ठीक है। चलिए पहला एडी। एडी क्या होगा, देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है, पहले ही इसने ये बोला प्यारे बच्चे कि ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम। क्या बोला है, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में एडी मतलब ये साइड मैंने अभी बताया सामने वाली साइड के बराबर होगी, तो ए बी ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है प्यारे बच्चे वो क्या होती है, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। अगला डी सी बी। डी सी बी माने ये वाला एंगल। भाई पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसका मतलब डी सी बी इक्वल किसके हो जाएगा, डी ए बी के। किसके इक्वल हो जाएगा, डी ए बी के। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल्स वो भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डी ए बी में जो अपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आगे ओ सी। ओ सी का मतलब क्या, डायगोनल का आधा, ये वाला किसके इक्वल बताया था, इसके इक्वल बताया था। दैट इज ओ ए के। इसका मतलब क्या लिख दोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। चलिए मेजर ऑफ एंगल डी ए बी। डी ए बी कहाँ है प्यारे बच्चों, ये रहा, और सी डी ए, सी डी ए और प्यारे बच्चों ये रहा। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, मैंने बताया था एडजेसेंट एंगल्स। क्या लिखोगे, सम, या क्या लिखोगे, सम लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अभी बताया था क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या होगा प्यारे बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का सम मतलब क्या, कि दोनों का सम जो क्या होगा प्यारे बच्चों 180 के इक्वल होगा। क्लियर। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है। क्योंकि क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा प्यारे बच्चों 180 डिग्री के इक्वल होगा। डी ए बी और सी डी ए, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब है भाई क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में 5 फिगर आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ फिगर दे रखी हैं और उन फिगर में हमें कुछ फाइंड आउट करना है क्या होता है, देखिएगा। चलिए, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। ये कहता है कि आपके सामने कुछ पैरेललोग्राम है प्यारे बच्चे। सपोज मैं सेकंड का फर्स्ट उठाऊं तो आपके सामने एक पैरेललोग्राम है, ये कुछ इस प्रकार है, और हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए इन अननोन्स की वैल्यू निकालनी। क्या क्या है अननोन्स? ये प्यारे बच्चे z है, ये मेरे बेटा 100 है, ये मेरे बेटा x है, और ये मेरे बेटा y। कहता है x y z की वैल्यू निकालिए और आपको एक वैल्यू दे रखी है, दैट इज 100। क्लियर? अब सुनिएगा मेरी बात बेटा। हियर जो आपका ABCD है वो क्या है प्यारे बच्चों? पैरेललोग्राम है। क्या है मेरे प्यारे बेटा? पैरेललोग्राम है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो हमने ये पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है? दैट इज एंगल ADC इक्वल होगा किसके? ABC के। किसके होगा प्यारे बच्चों? ABC के। और ऑल्सो DAB इक्वल होगा DCB के। ऐसा क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है प्यारे बच्चों? अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब जो ADC है क्या ये? Y है। और प्यारे बच्चों DCB वो कितना है प्यारे बच्चों? नहीं, ADC और ABC। देखिए ADC मतलब y, ABC मतलब कितना है? 100। तो प्यारे बच्चों y कितना आ गया आपके पास? 100 आ गया। यहाँ से कितना आ गया? 100। अब DAB मतलब कितना है? z। और प्यारे बच्चों DCB कितना है? x। और z x के क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो एक तो y मेरा 100 आ गया, दूसरा क्या हो गया प्यारे बच्चों? z क्या है? x के इक्वल आ गया। अब इसके बाद आपको पता है इन पैरेललोग्राम जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट इज अगर मैं इन एडजेसेंट एंगल्स की बात करूं A और B की, दैट इज DAB प्लस ABC, दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। DAB क्या है आपका? Z है। और ABC कितना है प्यारे बच्चों? 100 है। और इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो Z इज इक्वल्स टू 180 माइनस में 100। और प्यारे बच्चों Z कितना आ गया आपके पास? 80 आ गया। कितना आ गया? 80। और Z तो x के ही इक्वल था, इसका मतलब जो आपका x है प्यारे बच्चों वो भी कितना आ गया? 80 आ गया। क्लियर? तो देखिए हमने तीनों अननोन्स की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। बोलो, मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन था। अगर आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ा प्यारे बच्चे तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, चलिए और करें। इसके कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। चलिए सारे ही कर लेते हैं, मुश्किल नहीं। इसको मैं रब कर रहा हूँ। बार बार प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझिए और सॉल्यूशन खुद ब खुद हो जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखो। जितना मैं बेस कराता हूँ उस बेस को कम से कम 2 या 3 बार देखो। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है, स्पीड कम करके देखो, आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। क्लियर? बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं जो चीज़ समझ में ना आए। आपको करा ही मैं इतनी बेसिक से रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। सेकंड का सेकंड पार्ट, एक पैरेललोग्राम है, इस प्रकार का। यहाँ पर आपको x दिया गया है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। ये z है, ये y है, और ये कितना है प्यारे बच्चे? 50 है। कितना है? 50। नाम अगर मैं दे दूँ तो ये A, B, C और D हो जाएगा।
ठीक है, दो ही बातें हैं, एक तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180। इन्हीं दो बातों पे हो जाएगा। पहला हेयर एंगल ए एंगल सी के इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। क्या लिखोगे? एंगल डी ए बी इक्वल होगा डी सी बी के। किसके? एंगल डी सी बी के। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल डी सी बी बिल्कुल होगा। डी ए बी कितना है? 50, और ये भी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 50 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इंटीरियर एंगल डी सी बी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था बाय लीनियर पेयर एट वर्टेक्स। कौन सा वर्टेक्स? सी पे अगर मैं बात करूं तो लीनियर पेयर ये कहता है कि जो इंटीरियर एंगल है और जो एक्सटीरियर एंगल है दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। इसका मतलब 180 माइनस में 50 दैट इज 130। और प्यारे बच्चों z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 130। तो ये जो है z ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 130। कितना हो जाएगा? 130। अब सुनिएगा, यहाँ तक की बात क्लियर है? एक आ गया मेरे पास। D और C एडजेसेंट एंगल्स है ना, दैट इज एंगल ADC प्लस एंगल DCB, दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। ब्रैकेट में लिखो एडजेसेंट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं ये? एडजेसेंट एंगल्स। ADC क्या है भाई? ADC दैट इज x। DCB कितना है? DCB दैट इज 50। और प्यारे बच्चों आ गया ये 180 के इक्वल। तो x कितना आ गया आपका? 130 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 130 आ गया। क्लियर? अब आगे x और y इक्वल होंगे। ADC ऑल्सो एंगल ADC इक्वल होगा ABC के। ब्रैकेट में लिख दो प्यारे बच्चों अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल्स होंगे? अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब जो आपका x है वही क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अगर ऐसा है तो y भी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 130 डिग्री। कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। क्लियर है? आया यहाँ तक समझ में? ठीक है। चलिए बच्चे, आपके 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू चल रही है हमारी। ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले अब आगे एक बार मैं थोड़ा सा आपको एंगल्स के बारे में बता रहा हूँ। 3 एंगल हैं जिनमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। मैंने पहले बताया भी है, यूज़ करके भी बताया, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे अब भी कंफ्यूज है कि वो एंगल क्या क्या होते हैं। एक बार उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। अगर मैं 2 लाइंस लूँ, एक ये लाइन ले ली मैंने, एक दूसरी मैंने ये लाइन, ये मैंने 2 लाइन ले ली। सपोज ये लाइन है आपकी AB और ये लाइन है प्यारे बच्चों आपकी C और D। कंडीशन ये है कि AB को CD के पैरेलल होना पड़ेगा। ये कंडीशन है। समझ में आया? अगर मैंने आपके सामने 2 लाइन ली AB और CD तो कंडीशन ये है कि AB को CD के पैरेलल होना पड़ेगा। AB क्या है? CD के पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है आपके सामने और इसने AB और CD को इंटरसेक्ट कर दिया मेरे प्यारे बच्चे। क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया प्यारे बच्चों? इंटरसेक्ट कर दिया। सुनिए, अगर ऐसा हो गया तो देखिए जहां आपको Z की शेप मिलती है, कैसी शेप? Z की शेप मिलती है। जहां आपको Z की शेप मिलती है प्यारे बच्चों, अगर ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, तो ये जो Z की शेप मिलेगी तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और इस एंगल को कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहा जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? देखिए ये रही, ये शेप मिल रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। दैट इज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और उल्टा भी तो Z बन रहा है ना, ऐसे उल्टा भी तो Z बन रहा है। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। दैट इज
एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो इनको मैं क्या कहूँगा प्यारे बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहूँगा। क्या कहूँगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहूँगा। क्या कहूँगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। कंडीशन ये हो कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। सेकंड है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सुनिएगा मेरी बात। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कैसे भी इंटरसेक्ट कर रही है। अगर दो लाइन एक दूसरे को टू डायमेंशनल स्पेस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसा एंगल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। या मैं कह दूं कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। दैट इज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्या कह दूं? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। मेरी बात समझ में आ गई? वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होते हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते प्यारे बच्चे, तो 1 और 2 इक्वल होंगे और 3 और 4 इक्वल होंगे। इनको मैं कहूँगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी मैं किसी एक एंगल के बारे में समझाऊं, आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करोगे, नोट डाउन करोगे, तब आगे चलोगे। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको मैं कहता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके बाद एक और एंगल होता है जहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल्स होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कैसे एंगल होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। प्यारे बच्चों सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए ए बी और सी डी को पैरेलल होना पड़ेगा। अगर मैंने दो लाइन ले ली ए बी और सी डी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन है, दैट इज ए बी मस्ट बी पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या होना चाहिए? सी डी के पैरेलल होना चाहिए। ए बी क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? सी डी के पैरेलल होना चाहिए। सेम वही एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर इनको काटती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने ले ली और उन्होंने इसको काट दिया, प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ना, वो इस वाले एंगल का क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अगर मैंने यहाँ 1 दिया, यहाँ 2 दिया, तो मैं ये कह दूंगा कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब कि इस तरह से अगर एक लाइन ऐसे काट रही है, दो लाइन आपस में पैरेलल, तो इन एंगल्स को मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहूँगा। ऐसे ये एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। दैट इज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये वाले भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं 5 और 6। दैट इज एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। और ये वाले भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। दैट इज एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। अब आपके सामने डायग्राम है और मैंने एंगल्स को नाम भी दिया है प्यारे बच्चों। इन एंगल्स को मैं कहूँगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहूँगा प्यारे बच्चों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहूँगा। बात क्लियर है? बोलो, बिल्कुल क्लियर है बात? ठीक है, और बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं। अगर और फिर भी कोई नई बात आती है तो वो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। चलिए अब क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। सेकंड का मैंने 2 पार्ट तक करा दिया था, अब सेकंड का मैं 3rd पार्ट करा रहा हूँ। सॉल्यूशन सेकंड, 3rd पार्ट। 3rd पार्ट में क्या है प्यारे बच्चे, एक बार डिस्कस करते हैं। एक ऐसा शेप दे रखा है आपको, ये शेप है आपके पास, यहाँ पर इनको इस तरह से डायगोनली कटा हुआ है ये पार्ट। ये y हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये वाला x है, यहाँ पर एंगल 90 है, और प्यारे बच्चों ये क्या है? z है। अगर मैं इनको नाम दे दूँ तो ये हो जाएगा a b c d, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मैंने इसको नाम दे दिया प्यारे बच्चों o नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया प्यारे बच्चों? o नाम दे दिया। ठीक है, बिल्कुल गहराई से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये जो लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक है ना प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको कहूँगा। कैसा टॉपिक है ये? इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्योमेट्री की नॉलेज होगी और ज्योमेट्री आने वाली सारी क्लासेस में बहुत काम आएगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया प्यारे बच्चों ए बी सी डी, और ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे कि ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम। कैसे शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। चलिए
एक एक करके एंगल को हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि ये वाला जो सिंबल होता है प्यारे बच्चों, ये कितने डिग्री के एंगल के लिए होता है? 90 डिग्री के एंगल के लिए होता है। क्या होता है? 90 डिग्री के। तो इसको जब मैंने रीड किया प्यारे बच्चों, तो x और ये दोनों कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी बताया मैंने बिल्कुल आपको कि ऐसे अगर कोई लाइन क्रॉस कर रही है तो आमने सामने के एंगल्स को हम क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर मैं ये कह दूंगा कि इस एंगल को कैसे रीड करूंगा? AOB, दैट इज एंगल AOB मस्ट बी इक्वल टू DOC। क्या होगा प्यारे बच्चों? DOC कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एब्रीवेशन का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया। AOB क्या है? x, और DOC क्या है प्यारे बच्चों? 90। तो मैंने समझ लिया कि x क्या है प्यारे बच्चों? 90 है। क्या है प्यारे बच्चों? 90। चलिए, अब ये 90 आ गया मेरा। अब एक ट्राइंगल मुझे मिल गई AOB, एंगल सम प्रॉपर्टी से y भी निकाल देंगे। आप क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल AOB। AOB भी क्या है? x प्लस वाई प्लस 30, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसा क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी से प्यारे बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। x के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दैट इज 90 डिग्री और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा y प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180, और प्यारे बच्चों y कितना आ जाएगा मेरे? 60। कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, y कितना आ जाएगा? 60। चलिए, अब एक और वेरिएबल बचता है, अननोन बचता है z। अब समझिएगा कि अगर ये पैरेललोग्राम है प्यारे बच्चों, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके बाद ये पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ हेयर। अगर ये पैरेललोग्राम है प्यारे बच्चों, तो जो DC है वो पैरेलल होगा AB के। जो DC है वो क्या होगा? पैरेलल AB के। बिल्कुल होगा, DC को पैरेलल होना पड़ेगा। पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स पैरेलल ही होती हैं, तो DC क्या हो जाएगा? पैरेलल AB के। मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो देखिए Z बन रहा है। मेरे मार्कर की मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, ये Z बन रहा है प्यारे बच्चों। अगर ये Z बन रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब Z और Y दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दैट इज Z को क्या कहूँगा? एंगल DCO, और y को क्या कहूँगा? एंगल BAO। क्या कहूँगा? BAO। कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एब्रीवेशंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ अब मैं। इसका मतलब y क्या है? z के इक्वल है, और z कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि y भी क्या है प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन तब हुआ है जब मुझे सारी प्रॉपर्टीज़ का ज्ञान। अगर मुझे कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी नॉलेज नहीं है तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। बात क्लियर? देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ का यहाँ इस्तेमाल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक पार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे पार्ट हम डिस्कस करेंगे। बस आपको अपना कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करते जाना है। खूब प्रैक्टिस करो, सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे। फोर्थ फिगर में क्या कहता है? फोर्थ फिगर में क्या कहता है ये देखिए। इसका फोर्थ पार्ट है। आपको इस तरह से एक शेप दे रखी प्यारे बच्चे। ये एक शेप है, इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर रखा है। ये यहाँ पर Z है, ये Y है, ये X है, और प्यारे बच्चों ये कितना है? 80 है। कितना है प्यारे बच्चों? 80। चलिए अब देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा, सुनिएगा। अगर ये एक पैरेललोग्राम है, मैं नाम दे देता हूँ ABCD। तो देखिए ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट। और मैंने कहा था अगर एक स्ट्रेट लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो इस तरह के एंगल्स को कौन से एंगल कहा जाता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहा जाता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इस काम को करते हैं, मैंने लिखा है हियर जो AB है प्यारे बच्चों वो पैरेलल किसके है? CD के। अगर ऐसा है तो DCB, एंगल DCB इक्वल होगा एंगल, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और इसको E का नाम दे दूं तो ABE के। किसके इक्वल होगा? एंगल ABE के। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे प्यारे बच्चों?
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसका मतलब जो DCB है बेटा 80 डिग्री है और ABE है प्यारे बच्चों कितना है Z। इसका मतलब Z कितना आ गया आपके पास 80 डिग्री आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों 80 डिग्री आ गया। क्लियर है, Z कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। देखिए अब एक तो EBAD ऐसे ये Z बन रहा है ना, ये भी Z बन रहा है, इसका मतलब Y और Z क्या है इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बोलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से Y और Z इक्वल होंगे, इसका मतलब Y भी कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। एक तो ये बात, दूसरा पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, दैट इज Y क्या हो जाएगा 80। देखिए दो तरीकों से हम Y निकाल सकते हैं, Z और Y इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और Y और 80 इक्वल होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया, कितनी ही बातें हैं। नाउ इसके बाद एंगल DAB इक्वल होगा एंगल DCB के। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं अपोजिट एंगल्स है। कैसे बेटा अपोजिट एंगल्स है। तो प्यारे बच्चों DAB दैट इज Y और DCB दैट इज क्या हो जाएगा 80। तो प्यारे बच्चों Y कितना आ जाएगा मेरे 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 80। अब X के बारे में बात करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्या लिखोगे नाउ एंगल ADC प्लस एंगल DCB दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स है। पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। दैट इज ADC इज X, DCB व्हाट 80 इज इक्वल्स टू 180 और प्यारे बच्चों X कितना आ जाएगा 100 डिग्री। कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ से मैंने तीनों एंगल्स की वैल्यू निकाल दी, Z 80, Y 80 और X कितना आ जाएगा अब 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 100 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, सही है हमारा, गलत नहीं है। बिल्कुल एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए द लास्ट वन ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन इज, देखो कितना आसान है अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ का ज्ञान है तो। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। सेकंड का 5th पार्ट क्या कहता है, आपके सामने एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरह से। ठीक है, एक डायगोनल आपको शो कर रखा है यहाँ पे डॉटेड, ये वाला 112 डिग्री, यहाँ ये है X और प्यारे बच्चों ये है Y और यहाँ ये है 40 और ये दे रखा है आपको Z। कहता है इनकी वैल्यू निकालिए। क्या कहता है? इनकी वैल्यू निकालिए। सुनिएगा, मैं नाम दे देता हूँ प्यारे बच्चों A, B, C और D। मैंने क्या नाम दे दिए A, B, C और D। सबसे आसान से हम शुरुआत करेंगे। Y और 112 दोनों इक्वल होंगे। क्या लिखोगे हेयर एंगल ADC इक्वल होगा एंगल ABC का। क्या है ये दोनों अपोजिट एंगल्स है। क्या है प्यारे बच्चों अपोजिट एंगल से। क्या है ये दोनों अपोजिट एंगल है। ADC का मतलब क्या है Y है और ABC का मतलब क्या है 112 है प्यारे बच्चों। तो Y कितना आ गया आपके पास 112 आ गया। क्या आ गया 112 आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। Y कितना आ गया आपके पास 112। अब सुनिएगा, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। DC और AB क्या है प्यारे बच्चों पैरेलल है। क्या लिखोगे हेयर जो DC है और प्यारे बच्चों AB क्या है पैरेलल है। इसका मतलब ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, और देखिए चलो इसको छोड़ दो, ये मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसको भी छोड़ दो। एक सीधा सीधा मैं ADC को क्या ले लेता हूँ एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। मैंने लिया इन ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल प्यारे बच्चों, ये वाला मैंने ले लिया ट्रायंगल ADC। सारे जो एंगल होंगे 40 प्लस Y प्लस X सारे के सारे क्या होंगे 180। किस प्रॉपर्टी से? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। किस प्रॉपर्टी से प्यारे बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी से। Y निकाला, सॉरी 40 है, Y कितना था 112, कितना था 112। यहाँ से X निकलने की उम्मीद हो गई। ये कितना हो गया 152 प्लस X इज इक्वल्स टू 180 और प्यारे बच्चों ये कितना हो गया आपका X इज इक्वल्स टू 180 माइनस 152 दैट इज X इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। X क्या आ जाएगा यहाँ से
28 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ DCA में देखिए यहाँ पर ऐसे एक Z बन रहा है, मतलब X और Z क्या होंगे, बराबर होंगे, दैट इज DCA। ना जो एंगल DCA है ये वाला एंगल इक्वल होगा BAC के, किसके, BAC के। ऐसा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब x और z क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और x 28 था प्यारे बच्चों, तो z भी कितना आ जाएगा, 28। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, x 28, z 28 और y क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 112 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का हर पार्ट करके बता दिया कि हर पार्ट को आपको कैसे टैकल करना है। ठीक है, क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं सारे क्वेश्चंस बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम होगा इफ क्या क्या कंडीशन है, पहला एंगल D प्लस एंगल B कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। एंगल D प्लस एंगल B क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सुनिएगा मेरी बात प्यारे बच्चों, एंगल D जो है वो एंगल B दोनों का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्क्वायर। क्या ले लिया प्यारे बच्चों, स्क्वायर। स्क्वायर में अगर मैंने नाम दे दिया ABCD, ऐसे ABCD, उसने कहा D और B का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। आपको पता है स्क्वायर रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब इट इज पॉसिबल when the quadrilateral is square और रेक्टेंगल। ये पॉसिबल हो सकता है अगर क्वाड्रिलेटरल क्या हो, कोई स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। और आपको पता है हर स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्लियर होनी चाहिए आपको कि हर स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो हम आंसर में लिखेंगे कि कैन बी और हम ये लिखेंगे हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और कांट भी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन हम लिखेंगे। हो सकता है इस केस में और नहीं हो सकता, सपोज मैंने कोई पैरेललोग्राम ही ले लिया, ठीक है, मैंने कोई सपोज समझ लो पैरेललोग्राम ही कोई ऐसा ले लिया, तो प्यारे बच्चों पॉसिबल नहीं भी हो सकता कि आमने सामने के एंगल्स का सम क्या हो, 180 डिग्री हो। ये तभी पॉसिबल है जब सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के। समझ में आ गया। तो आंसर में क्या लिखोगे, इट इज़ पॉसिबल व्हेन क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर और रेक्टेंगल। और आंसर में क्या लिखोगे, कैन बी और कांट बी। ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे कहता है सेकंड पार्ट में कि AB और जो DC है, AB और DC है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। और दूसरे में कहता है कि AD 4 सेंटीमीटर है। और प्यारे बच्चों BC कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। चलिए इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बना ही लेते हैं, A, B, C और D। AB और DC दोनों कितने हैं, 8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। अगर ये 8 सेंटीमीटर मतलब ये गैप इक्वल है, AD 4 है, ये 4.4, ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो इन दोनों को भी इक्वल होना क्या ज़रूरी है, नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, आप क्या लिखोगे, सिंस। हमने तो पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्या लिखोगे, DA
इज नॉट इक्वल टू बी सी, तो क्या लिखोगे, इट कांट बी आ पैरेललोग्राम। तो प्यारे बच्चों क्या नहीं हो सकता, एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम की बेसिक कंडीशन ही यही है कि उसके आमने सामने की साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चे, इक्वल होनी चाहिए। आमने सामने की साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट, एक और कंडीशन शायद उसने दे रखी है यहाँ पर थर्ड पार्ट में। ये कहता है कि एंगल ए तो हो जाए 70 डिग्री, एंगल ए तो हो जाए 70 डिग्री और एंगल सी हो जाए 65। एंगल सी क्या हो जाए 65। इसका मतलब कि अपोजिट एंगल्स ए बी सी और डी, एक 70 और दूसरा कितना 65, क्या पॉसिबल है? नो, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों, इक्वल होना चाहिए इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम। इन द केस ऑफ पैरेलल, देखिए पैरेललोग्राम का सिंबल ये होता है, पैरेलल लाइंस का सिंबल, और मैंने ग्राम लिख दिया, पूरा लिखने के बजाय मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये भी क्या होता है, पैरेललोग्राम का ही सिंबल होता है। क्लियर है? तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। ये कहता है एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो कि वो पैरेललोग्राम, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो कि वो पैरेललोग्राम ना हो लेकिन उसके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। क्या हो जाए प्यारे बच्चों, इक्वल हो जाए। तो सुनिए, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैंने ले लिया, लेट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया इस प्रकार, देखिएगा ए बी सी और डी। ए बी सी डी मैंने एक ऐसा ले लिया जो क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है। मैंने ले लिया, ये साइड इसके इक्वल थी, ये साइड इसके इक्वल है। याद करो ये कौन सी फिगर है, ये फिगर है काइट की। कौन सी फिगर है, काइट की। काइट में हमने ये बात सीखी थी कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाले दो एंगल्स, इन वाले दो एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, हियर एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी, बट दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। पर ये क्या नहीं है, एक पैरेललोग्राम नहीं है। क्या नहीं है प्यारे बच्चे, एक पैरेललोग्राम नहीं है। तो एक काइट इज द रिक्वायर्ड फिगर। तो काइट क्या है, वो रिक्वायर्ड फिगर है जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है कि हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल चाहिए जो पैरेललोग्राम ना हो लेकिन अपोजिट एंगल क्या हो प्यारे बच्चों, इक्वल हो। क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 से करना शुरू करते हैं। बिल्कुल अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए क्योंकि कैलकुलेशन पोर्शन आ गया है अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब फटाफट इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर एक और एक्सरसाइज और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं, बिल्कुल स्पीड से करूंगा अब मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पहले तो एक पैरेललोग्राम लेना पड़ेगा। मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया, ए बी सी डी। क्या लोगे, लेट ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम। क्या ले लिया प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम। इसने कहा इसके जो दो एंगल है ना प्यारे बच्चों, वो 3 और 2 के रेशो में है। चलो मैं ए और बी के लिए मान लेता हूँ कि ए और बी क्या है,
एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में कहा है, इनका जो रेशो है, सॉरी इनका जो रेशो है वो रेशो कितना दे रखा है 3:2। कितना दे रखा है 3:2। तो मैं मान के चलता हूँ कि लेट एंगल ए 3x ले लिया और एंगल बी कितना ले लिया प्यारे बच्चों 2x ले लिया। आपको पता है कि पैरेललोग्राम में, आपको पता है पैरेललोग्राम में एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा 180। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे एंगल हैं? एडजेसेंट। एंगल ए 3x, एंगल बी 2x और दोनों कितने हो गए 180। दैट इज 5x इज इक्वल्स टू 180 और x कितना आ जाएगा 180 बाय 5। 5 3 जा 5 6 जा, तो x कितना आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा 36। क्या पूछा है? मेजर ऑफ ईच एंगल। ईच एंगल पूछा, दैट इज एंगल ए क्या था आपका 3x था, दैट इज 3 इंटू में 36 कितना हो जाएगा 3 6 जा 108। और b प्यारे बच्चों 2x दैट इज 2 इंटू में 36 दैट इज 72 डिग्री। एंगल ए 108 और एंगल बी 72। बी के अपोजिट डी इक्वल, ए के अपोजिट सी इक्वल। क्या लिखोगे? नाउ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, दैट इज एंगल सी भी कितना आ जाएगा 108। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल है? अपोजिट एंगल है। ऑल्सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल डी भी आपका कितना आ जाएगा 72 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है आपके अपोजिट एंगल। तो प्यारे बच्चों मैंने चारों एंगल्स की वैल्यू आपके पास रख दी। दो एंगल आपके 108 डिग्री और दो एंगल आपके कितने डिग्री के हो जाएंगे 72 डिग्री। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कहता है दो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखिए इसने कहा दो एडजेसेंट एंगल हैं वो इक्वल मेजर है, यही दो एडजेसेंट एंगल है इक्वल मेजर है। इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। x प्लस x कितना हो जाएगा 180, 2x हो जाएगा 180, x कितना आ जाएगा 90। एक 90 है तो चारों के चारों क्या हो जाएंगे 90। ये आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करा रहा, वो आपके लिए मैंने छोड़ दिया, बहुत आसान है, मैंने बता भी दिया कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है प्यारे बच्चे? एक होप इसने क्या दे रखा है, ये कहता है द एडजेसेंट फिगर होप। होप कौन सी फिगर है? ये रही, बना लेते हैं। यहाँ 70 है, इसको मैं चलिए नाम दूंगा HOPE और यहाँ मैंने अपने हिसाब से नाम दे दिया A का। ये बीच में एक डायगोनल दिया गया है, यहाँ X है, ये Y है और प्यारे बच्चों ये 40 है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई, है ना, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और ये कितना है 70। चलिए कहता है होप है क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द एंगल XYZ और इनकी प्रॉपर्टी बताइए। चलिए आप लोग हेयर, आप पैरेललोग्राम बिल्कुल ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम HOP। एक पैरेललोग्राम मेरे पास क्या नाम है उसका? होप नाम है। अब सुनिएगा मेरी बात, देखिए प्यारे बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं कहूँगा ट्रांसवर्सल लाइन। EH और PO क्या है? पैरेलल है। क्या है? हेयर HE पैरेलल किसके है? OP के। प्यारे बच्चों अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। बोलो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। मैं क्या लिख दूंगा कि एंगल EHO ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल POA का। कौन से एंगल हैं ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल हैं ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल है ये? कोरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है कि 40 प्लस Z, यही था ना ये कंप्लीट एंगल, क्या है 40 प्लस Z इक्वल हो जाएगा 70 के। और Z कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। Z क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 30 डिग्री के। किसके इक्वल आ जाएगा? 30 डिग्री के। इतना क्लियर है? अब सुनिएगा, अब देखिए ये एक लाइन है, इसको ये लाइन ऐसे कट कर रही है तो ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर। क्या लिख दूंगा मैं? HOP। नाउ जो एंगल HOP है प्लस एंगल POA है, दोनों का सम कितना होगा? 180। ये क्या है प्यारे बच्चों? लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर। HOP
प्लस POA कितना है 70 इज इक्वल्स टू 180 और एंगल HOP कितना आ जाएगा 1110 डिग्री। कितना आ जाएगा 1110। मतलब ये वाला जो एंगल है प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा ये 110। क्या आ जाएगा 110। 110 निकालने के बाद x और 110 इक्वल होंगे भाई अपोजिट एंगल। क्या लिखोगे एंगल HEP इक्वल होगा एंगल HOP के। ऐसा क्यों अपोजिट एंगल। कैसे एंगल होंगे ये अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल होंगे अपोजिट। इसका मतलब x कितना आ जाएगा आपका 110। x कितना आ गया आपका 110 प्यारे बच्चों। ठीक है x कितना आ जाएगा आपका 110। x आ गया और भाई z आ गया मेरे पास। अब y बचा है। अब ये ट्रायंगल ले लूँ मैं POH। इन ट्रायंगल POH में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है एंगल सम। और वैसे भी चलिए एंगल सम की भी छोड़ो ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पर EHP इक्वल होगा HPO के। ये देखिए यहाँ पर Z बन रहा है। Y कितना है सीधा सीधा 40 है। करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या लिखोगे एंगल EHP। नाउ एंगल EHP इक्वल होगा एंगल HPO के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर। तो प्यारे बच्चों y कितना आया है आपके पास 40 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा आपके पास 40। क्या क्या आंसर आए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 के x 110 y 40 और z कितना 30। बिल्कुल सही कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए क्वेश्चन 12 हैं आपके पास ना। चलिए 1 बाय 1 सबको ही करेंगे। अब जब कर ही रहे हैं तो करके ही हटेंगे। ठीक है चलिए कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चंस करते हुए बोलो। आसान है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो हर क्वेश्चन आसान है प्यारे बच्चों। वैसे तो मेरा हर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन कराऊं और वो कंसेप्ट आपका दिमाग में आया और काम हो गया है ना। लेकिन क्या करें अभी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में द फॉलोइंग गन्स और रन्स। ये दो जो फिगर हैं दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। कहता है x और y निकालिए प्यारे बच्चों। चलिए पहले गन्स को डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है ये है GUNS। ये वाला 26 है ये वाला 18 है ये 3y-1 है और ये क्या है 3x है। प्यारे बच्चों अगर ये पैरेललोग्राम है आप क्या लिखोगे हेयर GUNS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक कंडीशन होती है कि आमने सामने की साइड्स क्या होती है इक्वल। तो जो GU है उसको इक्वल होना पड़ेगा किसके SN के। GU कितना है 3y-1 SN कितना 26। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 3y आ जाएगा 26 + 1 दैट इज़ 27 और 3y कितना आ जाएगा 27/3। सॉरी y कितना आ जाएगा 3y 27 y 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा दैट इज़ 9। और प्यारे बच्चों y कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्वाइट सिंपल। अगेन आपको पता है SG और ये वाला मतलब GS किसके इक्वल है UN अपोजिट साइड्स इक्वल। तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा 18 के। और प्यारे बच्चों x कितना आ जाएगा 18/3 दैट इज 6। तो x कितना आ गया आपके पास 6। तो कितना आ गया y 9 और x कितना आ गया आपके पास 6। y 9 और x कितना आ गया प्यारे बच्चे 6 आ गया। बहुत इजी है। ठीक है कहाँ गया ये रहा। चलिए बड़े आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट बहुत आसान है। ध्यान दे के करोगे तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है RUNS से प्यारे बच्चों एक डॉटेड लाइन है। इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या क्या गिवन में है प्यारे बच्चों ये 20 है और ये क्या है y+7 है और ये 16 है और ये कितना है x+y।
सपोज ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या ले लेता हूँ मैं, ओ, मैंने ले लिया लेट ओ बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स एस यू एन आर। आपको ये पता है, वी नो इन केस ऑफ पैरेललोग्राम जो डायगोनल्स होते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में ये बात पढ़ी थी, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर ऐसा है तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, दैट इज एस ओ इक्वल हो जाएगा ओ यू के। ये 20 है, ये y + 7 है, तो प्यारे बच्चों 20 - 7 = y, और y कितना आ जाएगा आपके पास, 13 आ जाएगा। अगेन ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, आर ओ इक्वल है किसके, ओ एन के, दैट इज 16 = x + y, और प्यारे बच्चों y अभी निकाला था, दैट इज 13, और x कितना आ जाएगा 3, तो x 3 आ गया और y कितना आ जाएगा 13। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके जो डायगोनल हैं वो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, दोनों पार्ट हमने इसके डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई मस्ट से ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्लियर, दैट इज सॉल्यूशन नंबर 9। नाउ मूव टू सॉल्यूशन नंबर 9। चलिए ब्लू मार्कर से इसकी फिगर बनाते हैं। बहुत बार मैं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देता हूँ बच्चों को, बहुत बार देता हूँ। ऐसा है आर यू एन आर एल यू के, और यहाँ पर इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन है और इस लाइन के पैरेलल एक डॉटेड लाइन, ऐसे वर्चुअली ले रखा है। यहाँ पर बीच में एंगल x है, ये E पॉइंट है, ये S पॉइंट है, ये I पॉइंट है, ये C पॉइंट है। प्यारे बच्चों ये 120 हो गया और ये कितना हो गया, 70 हो गया। क्या हो गया, ये 70 हो गया। ये फिगर है आपके सामने, ठीक है, ये फिगर है, रिस्क है इसके अंदर, क्लू है इसके अंदर। ये दो पैरेललोग्राम है, कहता है x की वैल्यू फाउंड आउट कीजिए। देखिए एक फिगर में एक तो RISK है और दूसरा क्या है, CLUE है। दो अलग अलग पैरेललोग्राम है। क्या लिखोगे हियर, RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम। क्या है प्यारे बच्चों, ये पैरेललोग्राम है। क्या है ये, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है प्यारे बच्चों, तो देखिए मुझे x निकालना है। मैंने ले लिया ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट O है, ठीक है। मैंने ले लिया लेट ओ बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है EC का, किसका, EC का, और IS का, और IS का। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब सुनिएगा मेरी बात प्यारे बच्चों, ये 120 है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये 120 और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। नाउ इन पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम में, RISK में जो एंगल है ये RKS, कौन सा एंगल है ये, RKS प्लस एंगल KSI, दोनों का सम क्या होगा, 180। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स हैं भाई। कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब RKS प्यारे बच्चों 120 है और KSI एंगल जो है, ये एंगल का सिंबल डाल देना, इज इक्वल टू 180 है, तो एंगल KSI कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60। KSI का मतलब क्या है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। नाउ अब क्लू वाले पैरेललोग्राम में, अब जो दूसरा पैरेललोग्राम है क्लू, क्या लिया मैंने, इन पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है क्लू में ये वाला एंगल CLU, ये वाला एंगल CLU इक्वल होगा इस वाले अपोजिट एंगल के CEU के। किसके, CEU के। ऐसा क्यों, अपोजिट एंगल से। कैसा एंगल है प्यारे बच्चों,
अपोजिट एंगल है। इसका मतलब जो ये 670 था तो ये कितना हो जाएगा CEU, ये कितना हो जाएगा 70। CEU का मतलब CEU मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। क्लियर। अब ये ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं EOS, इस वाले ट्रायंगल में EOS में क्या ले लिया आपने ट्रायंगल EOS में। EOS में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है एंगल 70 प्लस 60 और प्लस x सबका सम कितना होगा 180 डिग्री, x प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और प्यारे बच्चों x क्या आ जाएगा आपका 50 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। देखिए कुछ भी नहीं है, वही सारी प्रॉपर्टीज़ का दोबारा इस्तेमाल किया। क्या क्या है, RISK क्या है, एक पैरेललोग्राम है, CLUEB क्या है, एक पैरेललोग्राम है। 120 और ये वाला एंगल दोनों क्या थे एडजेसेंट एंगल से, सम कितना होना चाहिए 180, ये 120 है तो ये 60 हो गया। अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, ये 70 है तो ये भी 70 हो गया। अब इस छोटी सी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम क्या होना चाहिए 180, x प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 और यहाँ से आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों x निकल आया। x कितना हो गया आपका 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, चलिए अब आपके सामने 10, 11, 12 आपके सामने 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, आपके सामने 3 क्वेश्चन रह गए। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम। कौन सी फिगर 3.32 की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसको रब कर रहा हूँ मैं, 2-3 ही क्वेश्चन बचते हैं, एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बेटा अगर ध्यान दे रहे हो तो बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम, और फिगर क्या है प्यारे बच्चों द गिवन फिगर इज, क्या है द गिवन फिगर इज। फिगर क्या है आपके सामने इस तरह की एक फिगर दे, कुछ ऐसे हैं, ये है और ये कुछ ऐसे। क्या दे रखा है N K और प्यारे बच्चों L है और M है मेरे बेटा। ये 180 है, सॉरी नहीं 180 कैसे हो गया 100 है। 180 तो सारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 80। क्या दिया है कि ये फिगर क्या है एक ट्रेपीजियम। क्या है प्यारे बच्चों ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को रिकॉल करो, ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम वो होता है जिसमें मुझे एक पेयर क्या मिल जाए पैरेलल लाइंस का मिल जाए। क्या मिल जाए मुझे एक पेयर पैरेलल लाइंस का मिल जाए। अब सुनिएगा, आपको पता है कि अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई इस लाइन के क्या हो गई प्यारे बच्चों पैरेलल हो गई। इसका मतलब क्या है कि NM पैरेलल हो गई किसके KL के, बिकॉज एंगल KLM प्लस एंगल KLM है प्यारे बच्चों, ये KLM प्लस LMN दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। कितना है 180 डिग्री। क्लियर है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों पैरेलल है। तो क्या लिखोगे, सो दिस इज आ ट्रेपीजियम। मुझे एक पेयर मिल गया पैरेलल लाइंस का, तो प्यारे बच्चों आपको ये सिर्फ 3 लाइनें लिखनी है और ये क्या बन गया आपका ट्रेपीजियम बन गया। क्या बन गया, ये आपका ट्रेपीजियम बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 इसी में आ जाएगा ये आराम से। एक फिगर आपको दे रखा है इस प्रकार का ABCD। आपको ये 120 दे रखा प्यारे बच्चों। गिवन में क्या है आपको निकालना फाइंड मेजर ऑफ एंगल C, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। इफ AB क्या है प्यारे बच्चों DC के क्या है पैरेलल, इक्वल है, पैरेलल है। क्या है पैरेलल है। देखिए बिल्कुल आसान सी बात हो गई। ये तो इसका रिवर्स हो गया बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ये रिवर्स हो गया कि अगर AB पैरेलल है किसके DC के, आप क्या लिखोगे इफ AB पैरेलल है किसके DC के, तो एंगल ABC
प्लस एंगल BCD, BCD के सम को क्या होना पड़ेगा 180। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल्स है। क्या है ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स। इसका मतलब 120 प्लस मेजर ऑफ एंगल C कितना हो जाएगा 120, तो मेजर ऑफ एंगल C कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 60। कितना आ जाएगा भाई, वो ये 120 का, तो इसको कितना होना पड़ेगा 60 का। बिल्कुल इसका अपोजिट था। क्लियर? बिल्कुल इसका अपोजिट क्वेश्चन था, मुश्किल कुछ भी नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए बिल्कुल ईच एंड एवरी क्वेश्चन बेटा हमने डिस्कस किया है और हर कंसेप्ट वही है जो बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से मैं लेके चल रहा हूँ। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ, आपको एक फिगर दे रखी है, पहले हम वो फिगर बना लेते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में एक फिगर आपको दे रखी है इस प्रकार, ये फिगर है। कहता है ये P है, ये Q है, ये R है और ये क्या है S है। प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल, ये 130 डिग्री का एंगल। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P, मुझे एंगल P निकालना है। फाइंड एंगल P मुझे निकालना है और S भी निकालना है और एंगल S भी निकालना है। ठीक है भाई, गिवन में क्या है बातें कि जो SP है वो पैरेलल किसके है RQ के है। ठीक है, SP क्या है पैरेलल किसके है प्यारे बच्चों RQ के। SP पैरेलल है किसके RQ के। ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है, ये लाइन और इस लाइन के क्या है प्यारे बच्चों पैरेलल है। अभी हमने पढ़ा अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों 180। इसका मतलब SPQ हियर जो एंगल SPQ है प्लस एंगल PQR है, दोनों को सम को क्या होना पड़ेगा 180। क्या होना पड़ेगा प्यारे बच्चों 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है। क्या है ये एडजेसेंट। इसका मतलब जो एंगल P है SPQ मतलब एंगल PQR कितना 130 इज इक्वल्स टू 180 और एंगल P यहाँ से कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। कितना हो जाएगा 50। अगेन सिमिलरली ये भी अगर पैरेलल है तो ये एडजेसेंट एंगल्स है, दोनों के सम को 180 होना पड़ेगा। PSR एंगल PSR प्लस एंगल SRQ दोनों के सम को कितना होना पड़ेगा 180। PSR नहीं पता, SRQ दैट इज द सिंबल ऑफ 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों एंगल S कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।